जैन साथियों, जिंगल आर्मी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक स्पेशल सब्जेक्ट लेके आए हैं आपके ऊपर, और उसके बारे में हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया है और उसके बारे में हमने लिख भी रखा है, मानव रोग। तो पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए रोग कितने प्रकार के होते हैं और रोग कहते किसे हैं कि यार वो तो बीमार हो गया, उसको तो रोगी है वो। तो रोगी कहते किसे हैं और रोगों के प्रकार कितने हैं, तो उसके बारे में हम आज पूरी आपको जानकारी देंगे। तो रोग के जो प्रकार है वो है दो प्रकार के रोग हैं, ठीक है नहीं। एक है संक्रमण रोग और एक के असंक्रमण, दो प्रकार के रोग हैं। और इसके पूरे जो बायोडाटे हैं वो आपको बता दिया जाएगा। अब आ जाता है रोगी कहते किसे हैं, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किसी उसकी ये परिभाषा है रोगी कहते किसे हैं, उसकी परिभाषा है क्या, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किसी व्यक्ति के शरीर में मानसिक रूप या सामाजिक कारण असंतुलन शरीर से जो व्यस्त नहीं है उसे रोगी कहते हैं। जो शरीर से स्वस्थ नहीं है उसे रोगी कहते हैं। ये इसकी पूरी परिभाषा है। अब है रोग, मानव जो रोग है कितने प्रकार है, रोग प्रकार कितने हैं, दो प्रकार के हैं। इसमें पहला एक नंबर आ जाता है, कौन सा रोग आ जाता है, रोगी के प्रकार संक्रमण, और दूसरा आ जाता है असंक्रमण। अब इसके अंदर जो आते हैं, कौन कौन से आते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर एक आता है जो संक्रमण के अंदर जीवाणु, दूसरा आ जाता है इसके अंदर पहला जीवाणु और दूसरा विषाणु, और तीन, इसके अंदर टोटल चार है। दोनों के अंदर चार चार बीमारियां हैं। कैसे कैसे होती हैं, तीसरा है प्रोटोजोन, और इसके अंदर जो चार नंबर है यानी कि हर के अंदर जो बीमारी है जीवाणु है, और जीवाणु के अंदर कौन कौन से जो बीमारी आ जाती है उसके बारे में भी बता देंगे आपको। जी, चार नंबर हेमेथोजिन, अब ये आता है असंक्रमण रोग। अब असंक्रमण रोग के अंदर क्या क्या आ जाता है, नंबर एक पर आ जाता है कैंसर, एक नंबर पे कैंसर आ जाता है, और दो नंबर पे आ जाता है अपना जो आनुवंशिक रोग है, यानी पीढ़ी से पीढ़ी जब चल रहा है वो, ठीक है नहीं। और जो तीन नंबर आ गया अपना हृदय रोग, और इसके बाद में हार्मोन, चार नंबर आ गया
हार्मोनल। अभी इसके अंदर जो खोज करने वाले हैं, ठीक है, जो खोज करने वाले हैं, जो रोगी के ऊपर अध्ययन किया है, वो पैथोलॉजी, रोग के ऊपर अध्ययन किया है, रोग के ऊपर अध्ययन करने वालों को सर्जरी के जनक श्रुतु और मेडिकल के जनक है कौन? हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस आ गया। वो सर्वप्रथम जो रोग का इलाज किया था, रोग के बारे में जानकारी ली थी, तो वो है लुई पास्चर। लुई पास्चर। अब आ जाता है हमारा जो संक्रमण है, उसके ऊपर जो रोग है, कौन कौन से रोग होते हैं। नंबर 1 आता है जीवाणु, ठीक है। जीवाणु का जो रोग है वो हैजा, टाइफाइड, मोतिया या बुखार, क्षय रोग, टीबी, टिटनस, वो कुष्ठ रोग, कोड, फ्लैग, जो फ्लैग रोग है वो भी, और रोहिणी। ये इतने जो नाम बताए हैं वो किससे हो रहे हैं? अपने जीवाणु से हो रहे हैं। अब आ जाता है विषाणु। विषाणु के अंदर कौन कौन से रोग आ जाता है? विषाणु नाम सुनते ही विष की तरह है, आपको पता है, विष की तरह। इसके अंदर नंबर 1 एड्स आ गया। सबसे पहले खतरनाक और लंबा चौड़ा आदमी को अगर मारने वाला है वो ये है, एड्स। उसके बाद में पोलिया आ जाता है। इसके बाद में पीलिया, अगर किसी को पीलिया हो रखा है वो भी उसी के अंदर आ जाता है। किसके अंदर? विषाणु के अंदर, पीलिया। चेचक रोग हो गया, चिकन फॉक्स रोग हो गया। इसको अगर आपने ऐसे जैसे विषाणु वाले कौन कौन से रोग आते हैं वो आपको पता चल जाएगा। अगर उनको उंगलियों पर गिन लिया ना, तो अपने आप पता चल जाएगा ये रोग कौन से हैं। और ये जो पूरा लिख रखा है सर्जरी के जनक, इसके अंदर सूक्ष्म जीव पर अध्ययन करने वाले, उसके बारे में पूरा एसएससी जीडी में जो आने वाले हैं वो निकाल लेना है। ये गुजरात पुलिस में भी आ जाएगा। अभी है प्रोटोजोआ, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 3 पर, प्रोटोजोआ के अंदर कौन सा आता है? मलेरिया, ठीक। ये लिख रखा है मैंने, प्रोटोजोआ के अंदर जो मलेरिया आ गया और काला जार आ गया, यानी काली जार भी एक बीमारी है, ठीक है। नहीं, प्रोटोजोआ मतलब दूसरों के द्वारा दी गई, ठीक है। नहीं, मलेरिया मच्छर से मिलता है। और ये जो काला ज्वार है, काला जार अगर आ गया, काला जार बीमारी किससे होती है? याद रख लेना, काला जार बीमारी किससे होती है? तो किससे? पिस्सू से होती है। पिस्सू अगर काट लिया और उससे अगर आपको बीमारी लग गई तो वो काला जार होगी। और अफ्रीकन निंदा, ये भी किससे? वो बड़ी वाली एक मक्खी आती है जिसको घोड़ा मक्खी बोलते हैं। ये घोड़े पे सबसे ज्यादा बैठती है, वही अगर इंसान को अगर खा लिया है तो उससे बीमारी हो जाती है अफ्रीकन निंद्रा। इसके बाद में जो मक्खियों से बीमारी है, अगर मक्खियां ज्यादा भिन्न बना रखी है और वो खाना अगर हमने खा लिया तो इससे क्या हो जाता है? पायरिया, डिसेंट्री हो जाती है। पेचिस और फफूंद, ये रोग हो जाते हैं। और इसके बाद में आ जाता है हिमोलैथी। हिलमेथीज अगर रोग आ जाता है तो वो किससे होता है? वो एक बीमारी है। किसी के आपने पैर देखोगे इतने मोटे मोटे सूज रखे हैं,
हाथ देखे होंगे इतने में तो मोटर सूद रखे हैं, ठीक है नहीं। उनमें क्या है कि जो आंतरिक के जो नलियां हैं ब्लड सर्कुलेशन की, वो क्या है कि उस जो मांसपेशियों को इतना मतलब खराब कर देती है, उसके बाद में मांस भी बढ़ जाता है। जैसे अपने कोई चीज है सड़ने के बाद में अगर रोटी बनाई और पानी में सड़ सड़ के देखना इतनी मोटी हो जाती है, वो अंदर अंदर सड़ते रहते हैं वो, और उसको सर्वाइकल पूरा मिलता रहता है, इसलिए वो आगे से आगे बढ़ता रहता है। किसी का पैर इतना बड़ा हो जाता है, ये इसके अंदर रोग आ जाते हैं। अब भी आ जाता है असंक्रमण वाले रोग, ठीक है। अभी असंक्रमण के अंदर देखो कैंसर, कैंसर आता है रोग, तो वो कैंसर एक ही रोग आ जाता है। इसके बाद में अनुवांशिक रोग, अनुवांशिक रोग कौन से होते हैं? जो हमारे बाप दादाओं से मिल रहे हैं या फिर मां से मिल रहे हैं, वो है? जैसे किसी के बाल उठना मिल रहे हैं तो खानदानी है वो, तो है खानदानी चल रहा है। और किसी को जैसे मान लो कि ये चल रहा है शुगर, अगर शुगर चल रहा है तो वो खानदानी चल रहा है ना, जो खानदानी से हुआ है अनुवांशिक रोग, वो हो गया। अभी हार्मोन, जो हार्मोन रोग है वो कौन सा आ गया अभी? हाँ, हृदय रोग, सॉरी, कष्ट 3 नंबर पर आ गया हृदय रोग, यानी हार्ट की बीमारी। ये असंक्रमण रोग है। हार्ट की कोई किसी की बीमारी से किसी को कोई लेना देना नहीं है कि भी हार्ट वाली जो है वो इसके क्या किया जा सकता है। तो हृदय रोग है, पूरा हार्ट से ही है, उसको ज्यादा तेल वेल खा लिया और खा लिया ऐसे अपने अगर खान पीन पे परहेज नहीं रखेगा तो वो इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद में है कौन? ये तो चारों हो गए। और हॉर्मोन, अभी जो हार्मोन वाला है, अगर मान लो किसी के जनक ऐसे हार्मोन चेंज हो रहे हैं तो उसके अंदर किसी के अंदर बदलाव आता है, शरीर के अंदर हड्डियां बड़ी हो जाती है। जैसे अपने द ग्रेट खली है, उसके देखो उसके हार्मोन चेंज हुए और उसको बदलाव हो गया शरीर के अंदर, ये इन बीमारियों से है। तो आपने इतने याद रख लेने हैं जितने आपको बताया जा रहा है। अभी जब सबसे पहले हमने ऊपर ही बता दिया था कि मानव रोग के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार के हैं, ठीक है नहीं। पहला है संक्रमण और दूसरा असंक्रमण। अब इस संक्रमण में कौन सा आता है? जीवाणु आ गया, विषाणु आ गया, प्रोटोजोआ आ गया, हेमियोथीज आ गया, ये इतने बीमारी आ जाती है, ठीक है नहीं। अब ये आ जाता है रोग का जो अध्ययन करने वाले, उसके ऊपर, रोग के ऊपर अध्ययन किसने किया? पैथोलॉजी। और रोग के कारण के जो कारक बने थे उसके इटियोलॉजी। और सूक्ष्म जीव पर जो अध्ययन करने वाला है वो है माइक्रोबायोलॉजी। अभी माइक्रोबायोलॉजी पे जो अध्ययन किया है वो है, हाँ एक और क्वेश्चन, इसके ऊपर जो अध्ययन किया है माइक्रोबायोलॉजी के जो जनक, हाँ माइक्रोबायोलॉजी के जनक, माइक्रोबायोलॉजी के जनक के कौन से? ल्यूवेन हाक, ल्यूवेन हक। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपको एसएससी जीडी में अगर पूछ लिया जा रहा है तो सर्वप्रथम रोग का अगर बारे में जानकारी ली तो किसने ली थी? लुई पास्चर ने। और अगर ये आ जाता है कि पोलिया
रोग किससे संबंधित है, विषाणु, जीवाणु, तो किससे, कैंसर या हार्मोन किससे है, तो ये क्या है, विषाणु से है। ये पूरा लिख लेना है, वीडियो के अंदर जैसे जैसे बताया गया है ना वो लिख लेना। अगर इस पे अगर हमारे को टाइम और मिला है तो उसके बाद में हमारे जो कि वीडियो अगर ज़्यादा हो जाती है, अभी कितने मिनट की हो गई है, हाँ तो 15-15 मिनट की अगर वीडियो हो जाती है तो इतना लंबा चौड़ा वीडियो भी नेट भी ज़्यादा चला जाता है। तो जय हिंद साथियों, इस वीडियो को उन तक पहुंचाएं जो एसएससी, जीडी और गुजरात पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर एनडीए में भी ये पूछे जा रहे हैं। एनडीए के अंदर सिलेक्शन कराने के लिए आपको पता है 12वीं के अंदर साइंस होना चाहिए और 65% से ऊपर नंबर होने चाहिए। तो ये वीडियो उन तक पहुंचाया जाए जो लोग एसएससी, जीडी, एनडीए की या गुजरात पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उन तक पहुंचाया जाए। तो जय हिंद साथियों, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।